हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। ऑलिव का मॉक टेस्ट अभी लाइव है, कल तक लाइव रहेगा ये, ठीक है। तो जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया वो जाके ज़रूर अटैम्प्ट करें। और हर बार की तरह मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। सारे सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज़ ₹5,000, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर ट्वाइस दैट ऑफ क्लर्क, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर ट्वाइस दैट ऑफ क्लर्क एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 120। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, ठीक है। देखो सारे एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि नंबर ऑफ ऑफिसर आर ट्वाइस द क्लर्क, क्लर्क अगर एक है तो ऑफिसर 2 है। और बोला गया है कि टोटल एम्प्लॉय कितना है, 120 है, यानी कि तीन का वैल्यू 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का वैल्यू 40 हो जाएगा। तो ये 80 ऑफिसर 80 है, तो क्लर्क कितना हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो हमें बोला गया है कि इसका एवरेज सैलरी निकालो, क्लर्क का एवरेज सैलरी पूछ रहा है। कैसे निकलेगा क्लर्क का एवरेज सैलरी? जब तक हमें इसका ऑफिसर का एवरेज सैलरी पता नहीं होगा तो क्लर्क का हम कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? मान लो कि 5 लोग हैं, ठीक है। इसमें से 4 गर्ल है और एक मैन है, ठीक है। एक बॉय है और 4 गर्ल है, और इसका एवरेज सैलरी दिया हुआ है 20 रुपये है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया कि इसका बॉय का सैलरी निकालो कितना होगा। कैसे निकालेंगे? जब तक हमको गर्ल का पता नहीं रहेगा, ये दोनों वेरिएबल में आ जाएगा। मान लेते गर्ल का अगर x है एवरेज सैलरी, तो बॉय का क्या होगा, y होगा। दोनों का ये भी तो नहीं बोला गया है कि दोनों का एवरेज सेम है, यानी कि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कांट बी डिटरमाइंड। चलो नेक्स्ट वाले पे थे। नेक्स्ट वाला है, द स्पीड ऑफ पीकू एंड पिंकी आर 88 किलोमीटर पर आवर एंड 110 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ़ पीकू एंड पिंकी स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क, then find the time taken by Pinky and Piku respectively to complete one round of a circular park. The radius of सर्कुलर पार्क की जितना सर्कुलर पार्क का रेडियस कितना दिया हुआ है, 140 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। पीकू और पिंकी इसका एक राउंड लगाता है, ठीक है। और इस सर्कुलर पार्क का रेडियस दिया हुआ है कितना, 140 मीटर दिया हुआ है। एक राउंड लगाता है, यानी कि एक इसका पेरीमीटर पे, इसका सरकमफेरेंस पे एक राउंड लगाता है। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × r यानी कि 140, यानी कि ये सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर निकल जाएगा इस सर्कल का। तो 7 से 20 बार में ये हो गया कितना, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है पीकू और पिंकी, पीकू और पिंकी। अब पूछ रहा है क्या इसको टाइम कितना लगेगा, दोनों को अलग अलग टाइम कितना लगेगा, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय पिंकी एंड पीकू, पिंकी और पीकू को कितना टाइम लगा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तो डिस्टेंस हो गया क्या, डिस्टेंस हो गया 2 × 22 × 20, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, रहने देते हैं। अब देखो, और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 88 किलोमीटर पीकू का ये पीकू का दिया हुआ है कितना, 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 22 × 2 × 22 × 20 बटे 88, ठीक है। इसको हम किलोमीटर पर आवर में है और ये डिस्टेंस मेरा मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18, ये 18 तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22 चौके 88, अब 5 चौके 20, कट जाएगा ये, 18 दूना 36। तो पीकू को कितना टाइम लगेगा, पिंकी को लगेगा, ये पीकू को 36 लगेगा, ठीक है। पीकू को कितना लगेगा, 36 सेकेंड। ये पीकू का स्पीड है, ये पीकू का स्पीड है, ठीक है। तो पीकू को कितना लगेगा, 36 सेकेंड। और फिर पिंकी का निकाल लेते हैं, पिंकी को कितना लगेगा, पिंकी को लगेगा, पिंकी को लगेगा टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 × 22 × 20 बटे टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितना है इसका, 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 × 5 = 110 होता है, 5 चौके 20, ठीक है।
18 चौके 72 दूना 144/5, 144/5 सेकेंड आ गया इसका, ठीक है। इसको पॉइंट में बदलेंगे तो कितना होगा, 28 पंचे 140 और बचेगा 4, 5 8 40, 28.8 सेकेंड लग जाएगा। तो पिंकी को कितना लगा 28.8 सेकेंड लगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, और पीकू को कितना लगा 88 किलो, ये 36 सेकेंड। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है। हालांकि होना चाहिए, पहले पूछा है पिंकी और पीकू का, तो पिंकी का ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से है तो यही ऑप्शन को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कॉस स्क्वायर 19 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 19 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 19 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 19 डिग्री, ठीक है। और नीचे दिया गया है ये। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ये ऊपर देख के ही पता चल रहा है, ये कॉस स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 19 डिग्री का होल स्क्वायर है। कैसे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू दी पावर 4 19 डिग्री प्लस साइन टू दी पावर 4 19 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4, यहाँ 4 साइन स्क्वायर 19 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, और तो ये 2, ये ऊपर में है -2 कॉस स्क्वायर 90 इंटू साइन स्क्वायर 90, तो ये घट जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा कॉस टू दी पावर 4 19 डिग्री प्लस साइन टू दी पावर 4 19 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 19 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 19 डिग्री, कॉस स्क्वायर 19 डिग्री। तो ये क्या दिख रहा है, ये इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का होल स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर 19 डिग्री का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 इंटू कॉस स्क्वायर 90, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 19 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। साइन स्क्वायर 19 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि मेरा न्यूमरेटर में कितना बन गया, न्यूमरेटर कितना बन गया 1 बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर है 31 डिग्री इंटू 59 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। हमें क्या पता है 10 थीटा इंटू 10 अल्फ़ा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो 90 डिग्री का, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, 31 प्लस 59 90 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा। अब ये साइन 35 डिग्री, इसको कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 55 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस 55 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है ए मैंगो सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग अल्फोंसो मैंगो एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है। इफ़ ही चार्ज ₹2 मोर पर अल्फोंसो ही वुड गेन 50%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मैंगो, ठीक है। एक मैंगो सेलर जो है अल्फोंसो मैंगो को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि उसका मान लेते 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/10, यानी कि मान लेते उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 10 था, तो कितने में बेच रहा था वो 13 में बेच रहा था, 10x मान लेते हैं, ये 13x मान लेते हैं, ठीक है। 100 मान के ही बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते उसका ओरिजिनल प्राइस था 100, तो उसको कितने में बेच रहा था 130 में। अब क्या बोल रहा है, अगर वो 2 रुपया और चार्ज करता है, 2 रुपया और चार्ज करता है, तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता है 50% का, यानी कि 100 पे 50% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 150 में बेचता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 का वैल्यू कितना है, 20 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 है। हमसे पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस ऑफ मैंगो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ मैंगो कितना है 100 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये 10 रुपीज़ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड हैव ए स्क्वायर बेस एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस रिस्पेक्टिवली, द साइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड दैट ऑफ ट्रायंगुलर बेस आर सेम, ठीक है। इफ द हाइट्स ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड आर सेम, देन द
देन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो एक प्रिज्म और पिरामिड का, इस प्रिज्म का है स्क्वायर बेस और पिरामिड का है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस। ठीक है, और बोला क्या गया है, स्क्वायर बेस और ट्रायंगुलर बेस का साइड जो है वो सेम है। ठीक है, साइड क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि अगर स्क्वायर बेस का ए है साइड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब और बोला गया क्या गया है कि दोनों का हाइट भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, यानी कि अगर इसका h है तो इसका भी h ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, इसका 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है ये भी। ठीक है, अब देखो हाइट तो दोनों में बराबर ही है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, बचेगा इसका प्रिज्म का बेस एरिया क्या है, स्क्वायर है बेस इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू बेस एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, साइड अगर ए है तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये रेशियो में तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 से ये √3 बार में जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4 √3। तो ये किस तरह से ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4√3/1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है 2x - 4y इंटू 4x² प्लस 8xy प्लस 16y² इक्वल टू 4ax³ माइनस by³ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। ठीक है, इतना का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसको देखते ही आपको a माइनस बी का होल क्यूब याद आना चाहिए, a³ माइनस b³ का होल क्यूब याद आना चाहिए, क्योंकि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ a की जगह 2x और b की जगह 4y। ठीक है, और a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब हो गया ये। ठीक है, इसको ये किसके बराबर होगा, 4a इंटू x³ माइनस by³ के बराबर होगा। ठीक है, इसको करते हैं क्यूब तो 8x³ हो जाएगा नीचे, और इधर क्या हो जाएगा 64y³ इक्वल टू 4a इंटू x³ माइनस by³ हो जाएगा। ठीक है, 8 अगर कॉमन लेते हैं इससे क्या रह जाएगा अंदर, x³ माइनस 8y³ रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो 4a इंटू x³ माइनस by³। अब इस दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4a से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, और इसको अंदर वाले को कंपैरिजन करेंगे तो x³ माइनस by³ है, तो यहाँ माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया कितना, a का वैल्यू 2 निकल गया, a का वैल्यू 2 प्लस b का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया, माइनस 2 इंटू 8, तो 8 2 10 माइनस 8 2 16, यानी कि -6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल किस पे है, ए पे है। ठीक है, ए बी बराबर 20 दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है 25, और सी ए बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो पूछा है हमसे इसका वैल्यू कॉस ए और कॉट ए का। देखो ये 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइन है, कांट डिफाइन, इसको नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। और तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, या तो ऑप्शन गलत है या फिर सवाल ही गलत है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, या तो बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, यहाँ पर भी बी या सी होना चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 4 मिनट 5 मिनट एंड 8 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए बी और सी तीनों मिल के एक टैंक को, तीनों मिल के नहीं, अकेले भरता है। पाइप ए भरता है 4 मिनट में, और पाइप बी जो है 5 मिनट में भर सकता है अकेले, और पाइप सी 8 मिनट में अकेले भर सकता है। अब बोल रहा है पाइप ए इज़ ओपन फॉर 30 सेकेंड, देन उसके बाद पाइप बी इज़ ओपन फॉर 3 मिनट, उसके बाद जो पाइप बी को 3 मिनट के लिए ओपन किया गया, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ठीक है, ए बी और सी
ए जो है 4 मिनट में भर सकता है, बी 5 मिनट में और सी 8 मिनट में। तो टोटल टंकी का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 40 होगा, ठीक है। तो ए का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, 10 होगा, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 8 होगा, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाइप ए को 30 सेकंड के लिए खोला जाता है। अब देखो पाइप ए जो है 1 मिनट में 10 यूनिट भर सकता है, तो यानी कि 60 सेकंड में 10 यूनिट भर सकता है। तो 30 सेकंड में कितना भरेगा, हाफ भरेगा, यानी कि ए जो है 5 भरा 30 सेकंड में, 5 यूनिट भरा। और बी को जो है 3 मिनट के लिए खोला गया, 3 मिनट के लिए ओपन किया गया बी को, तो 8 या 24, बी जो है 24 यूनिट भरेगा। टोटल कितना भर गया, 24 + 5 29 भर गया। बचेगा कितना, बचेगा 11 यूनिट बचेगा। अब 11 यूनिट को कौन भरेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 11 यूनिट, और इसको भरेगा कौन, सी भरेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो सी कितने देर में भरेगा, 11/5 टाइम में, ठीक है। तो ये सी का टाइम निकल जाएगा, 5 दूना 10 मिनट और 1/5, 1/5 मिनट का को सेकंड में बदलेंगे तो 1/5 × 12 यानी कि 1/5 × 60 यानी कि 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए विसल कंटेन्स 680 लीटर मिल्क, 40% लिक्विड फ्रॉम द विसल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 2 more times. व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर। एक वेसल है जिसमें 680 लीटर मिल्क है पहले, ठीक है। बोल रहा है क्या कि 40% ऑफ लिक्विड जो है उसको एक्सचेंज कर रिप्लेस कर दिया जाता है, किससे, वाटर से, यानी कि 40% को मिल्क निकाल के रिप्लेस कर दिया जा रहा है। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 2/5 है, यानी कि 2 मिल्क निकाल के उसके जगह 2 पानी डाल रहा है। तो 2 मिल्क निकाल रहा है, तो उसमें मिल्क बच कितना रहा, हमें फाइनल क्वांटिटी में मिल्क का वैल्यू पूछ रहा है, मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा। तो हम मिल्क पे काम करेंगे, तो एक बार जब निकालेगा तो मिल्क कितना बचेगा, 3/5। इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट करता है, तो 3/5 और 3/5 2 बार और करा देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा फाइनल मिक्सर में। अब देखो 5 से ये कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्के 5 तिया 15, 5 छक्के 30, ठीक है। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 25 चौके 100, नीचे हो जाएगा 100, 3 तिया 9 तिया 27, 27 चौके 108। ये यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया 108, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 चौके 8 होता है, 8 छक्के 48। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 25 × 100, ठीक है। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट भी है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। ए बी सी एक काम को एक साथ 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज। बी जो है इसी काम को 96 दिन में कर सकता है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 80% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि सी का जो एफिशिएंसी है वो बी के एफिशिएंसी से 4 ज़्यादा है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, इन दोनों का एलसीएम 96 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 है, बी का एफिशिएंसी हमको यहाँ 5 बनाना है, तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, और बोल क्या रहा है कि सी का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 4 ज़्यादा है। बी का एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। फिर हमसे फाइनल पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क। ए के द्वारा कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो ए और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 20 है, इसमें माइनस कर देंगे इन दोनों का एफिशिएंसी, 9 5 14, तो इसमें से ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 - 14 गया तो 6 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 6 निकल गया, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो इतना यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 96/5/6, 6 से 16, 16 × 5 = 80 दिन लगेगा उसको काम करने में ए को, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए सम 2500 इज borrowed फॉर 6 months एट 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब तिमाही लग रहा है रेट, तो पूछ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 6 month, ठीक है। देखो तो कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ पे लग रहा है रेट, तो रेट जो है ये तो पर एनम का रेट दिया, यानी कि 12 मंथ का ये रेट दिया हुआ है, तो 3 मंथ का रेट क्या हो जाएगा, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 10%, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 6 मंथ है, तिमाही लगेगा तो 3 महीने का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2। अब इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली से तो इसका क्या निकाल देंगे, सक्सेसिव निकाल देंगे 10% का। 10 का सक्सेसिव परसेंट कितना होगा 2 साल के लिए, 10 + 10 + 10 × 10/100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, ठीक है, 21%। तो जो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 मंथ बाद इंटरेस्ट हो जाएगा 2500 × 21%, 21% यानी कि 21/100, 25 × 21 होता है 525, ठीक है, 525 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है MN इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड PQ इज ए कोड सच दैट एंगल MOP इक्वल टू 48 डिग्री एंड NOQ इक्वल टू 32 डिग्री। इफ MQ एंड PN इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट R देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NRQ, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर है MN एक डायमीटर है विथ सेंटर O और PQ एक कोड है, PQ एक इस तरह से कोड है, ठीक है, और बोल रहा है क्या MOP यानी कि ये यानी कि ये एंगल कितना दिया हुआ है MOP, ये 48 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल NOQ ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री। और बोला गया है कि MQ एंड PN आर इंटरसेक्ट ईच अदर, MQ एंड PN इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट R, और हमसे पूछ क्या लिया गया है NRQ, इस एंगल का वैल्यू पूछा गया, इस एंगल का वैल्यू थीटा, ठीक है। अब देखो एक सर्कल है, एक ये पॉइंट है, एक आर्क ये है, और एक आर्क मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये है एक आर्क, ये सेंटर है। इस आर्क से जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, और इस आर्क से जो इस सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, और इसको इस कोड को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो वैल्यू इस एंगल और ये दोनों एंगल तो बराबर ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो इन 2 एंगल का जो मतलब वैल्यू होगा वो क्या होगा थीटा प्लस अल्फ़ा बटे 2, ठीक है, थीटा प्लस अल्फ़ा, इन 2 एंगल का सम का हाफ हो जाएगा, ये चाहे ये एंगल पूछ ले या फिर ये एंगल पूछ ले, दोनों बराबर ही होगा। तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा 48 डिग्री प्लस 32 डिग्री बाय 2, 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा 4 3 80 डिग्री, 80 डिग्री बटे 2 यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD y इक्वल टू 3z/2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल z, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल को ऑल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, जिसमें से हमें दिया गया ये 2 एंगल, ये 2 एंगल 120 प्लस 98 कितना होता है 200 होता है, 200 माइनस कर देंगे 160, यानी कि इन 2 एंगल का सम कितना हो जाएगा 160, यानी कि x z प्लस y कितना दिया हुआ है z प्लस y 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से y इक्वल टू 3z/2 दिया हुआ है, 3z/2 दिया हुआ है क्या 160 डिग्री, ये z है और ये 2 है, ठीक है, यानी कि 2z एलसीएम लेंगे 2z प्लस 3z, 2z प्लस 3z कितना हो जाएगा 5z/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, 5 से कटाएंगे ये 32 बार में कटेगा, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 × 2 यानी कि 64 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा z का वैल्यू 64 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है
इन ट्रायंगल ABC इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट पॉइंट D एंड द external angle bisector of B and C meet at E. If angle A is equal to 60 degree, then find the measure of angle BDC and BEC. देखो इस सवाल में आप लोगों को फिगर नहीं बनाना चाहिए, बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। अब अगर SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सवाल में फिगर अगर बना रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं फिगर बना के आपको बता देता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट ही है। जैसे ये इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 90 प्लस 60/2 एक वैल्यू हो जाएगा, और एक वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 60/2, ठीक है। तो एक वैल्यू ये 30 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा एक वैल्यू अंदर वाले का जब इंटरनल बाइसेक्टर से एंगल बनेगा, और बाहर वाले का कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले का जब बाइसेक्टर का एंगल निकालेंगे तो एक का हो जाएगा 120 डिग्री और दूसरे का हो जाएगा 160 डिग्री। अब बता भी देता हूँ मैं कैसे आ रहा है ये A, B और C। अब देखो ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट हो रहा है, D पे, पॉइंट D पे मीट हो रहा है। ये बाइसेक्टर है इसका, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। और इसका एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे E पॉइंट पे मीट हो रहा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये BE इस एंगल का बाइसेक्टर है और CE इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा होता है तो ये क्या हो जाता है 90 प्लस θ/2 होता है, और ये कितना हो जाता है 90 डिग्री माइनस θ/2, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 60 डिग्री, A दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस θ/2 120, और ये कितना हो जाएगा, ये जैसे BDC पूछा है, BDC और BEC पूछा है, तो BEC क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 23 × 24, यहाँ भी 23 है, यहाँ 70, ठीक है। तो इसमें 23 कॉमन ले लेंगे, 23 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4.4 प्लस 3.6 प्लस इसमें 1.7 कॉमन ले लेते हैं, तो 4.4 प्लस 3.6 इसमें कॉमन हो जाएगा। अब देखो इन दोनों, इसमें भी 4.4 है, इसमें भी 4.4 प्लस 3.6 है, इसमें भी है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका भी सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 23.2.3 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा, ये 4, 8 चौके 32, तो ऊपर कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब नीचे का कर लेते हैं। ये देख के क्या पता चल रहा है 2.3 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 1.7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 2 × 1.7 × 2.3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि नीचे क्या बन गया, नीचे बन रहा है 2.3 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर बन रहा है नीचे, ठीक है। तो 2.3 प्लस 1.7 कितना होता है 4 हो जाता है, ठीक है। नीचे क्या बन गया, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एज ऑफ ए बिफोर 8 ईयर वॉज एज ओल्ड एज एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। बोल रहा है ए का जो एज है 8 साल पहले अभी प्रेजेंट टाइम से, बी का एज 4 साल बाद जितना होगा उसके बराबर है, ठीक है। अब फिर बोला फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इफ़ बी विल बी 36 ईयर आफ्टर 8 ईयर। 8 साल बाद कितना हो जाएगा, बी 36 हो जाएगा, 8 साल बाद कितना हो जाएगा 36 ईयर हो जाएगा। तो 8 साल बाद अगर 36 होगा तो 4 साल बाद कितना होगा, यानी कि 4 माइनस कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा बी 4 साल बाद 36 माइनस 4 करेंगे तो यानी कि 32 हो जाएगा। और ये इसके किसके बराबर है, ए का एज प्रेजेंट से टाइम से 8 साल पहले का एज है, ठीक है। तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ये 8 साल पहले का एज है, ए का प्रेजेंट टाइम से 8 साल पहले का एज है, तो अभी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा प्लस 8 कर देंगे, 32 प्लस 8 40 ईयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक टेबल दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ ब्रांड क्यू बाय शॉप सी एंड डी। ब्रांड क्यू से शॉप सी और डी का कितना है, इसका टुगेदर दोनों का सम निकाल देंगे तो कितना होगा 300 प्लस 260 कितना हो जाएगा 560। और नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ ब्रांड एस का लैपटॉप बाय शॉप ए एंड बी टुगेदर, शॉप ए और बी में का टुगेदर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5
7 4 11 बचेगा 1 2 1 3 1 4 यानी कि 415। तो अब इन दोनों का क्या बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है 560 बटे 415। इसको कटाएंगे 5 एकम 5 5 से 12, ठीक है। 5 8 40 5 3 15, तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो 112 बटे 83 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नीचे रह गया, यही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 286 सेंटीमीटर। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल्स रेडियस देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है इतना, और बोला गया है क्या कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 286 दिया हुआ है। 22 से कटाएंगे 22 से कम 22, 22 तिया 66, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 गुना 7 बटे 2, ठीक है। अब बोला क्या गया था कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कल्स रेडियस, यानी कि सर्कल के रेडियस के बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर। मान लेते हैं स्क्वायर का साइड कितना है ए है, तो ए बराबर ये हो जाएगा। अब पूछा गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए इंटू 4 हो जाएगा, 4 ए होता है पेरीमीटर, तो यानी कि 3 इंटू 7/2 इंटू 4, 2 से 2 कटा देंगे, 13 से 91 दूना 182 होता है, ठीक है। तो 182 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोल रहा है ई पी इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड 10 32 एंड क्यू इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 6 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ P/2 2 + Q, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये एक दिया हुआ है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। P यानी कि इस तरह से होगा, तो P का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि 10P बराबर कितना होगा 32 गुना 32। तो P का वैल्यू कितना होगा 32 गुना 32 बटे 10। अब फिर क्या दिया हुआ है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। फिर क्या दिया हुआ है Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है ये, Q जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि Q बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू 1 Q हो जाएगा 12 छक्के 72। तो P/2 यानी कि P कितना दिया हुआ है 32 गुना 32 बटे 10 बटे गुना 2 प्लस 72, ठीक है। 2 से कटाएंगे 16 बार में, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 गुना 2 कितना हो जाएगा 512, 512 बटे 10 प्लस 72। 512 बटे 10 को इसको 10 हटाएंगे तो पॉइंट जाएगा ऊपर, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 51.2 प्लस 72 यानी कि 2 1 3 7 5 12, 127.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है इन ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ठीक है। D एक पॉइंट है साइड BC पे, CA दिया हुआ है इतना, CD दिया हुआ है इतना, तो CB का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, AB एंड C दिया हुआ है, ठीक है, और D इज ए पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC पे। बोला गया है क्या ADC बराबर ADC यानी कि ये थीटा है, तो एंगल BAC ये इसके बराबर, ये भी थीटा होगा, यहाँ से एंगल BAC भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो CA दिया हुआ है कितना, CA दिया हुआ है 15, CA 15 दिया हुआ है, CD दिया हुआ है 9, तो CB का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। CB का लेंथ क्या हो जाएगा, अब देखो ये इस ट्रायंगल एंगल BAC ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC में देखते हैं, ADC में ट्रायंगल ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC में देखते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है एक एंगल, और ये एंगल जो है क्या है कॉमन है इसमें, ये एंगल क्या है कॉमन है, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, तो दोनों एंगल कॉमन ही है। और तीसरा एंगल ये है, तो तीसरा एंगल भी ये दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर होगा तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जब दो एंगल जब बराबर है तो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, और तीसरा एंगल अपने आप
इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल बी ए सी में आते हैं। बी ए सी में इस थीटा के सामने कौन सा साइड है, बी सी, ठीक है। थीटा के सामने क्या है, बी सी, बाय इस थीटा के सामने क्या है, इस एंगल में अगर ट्रायंगल ए डी सी में आए तो थीटा के सामने क्या है, 15, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इस एंगल के सामने आते हैं, इस एंगल के सामने ट्रायंगल बी ए सी में इस एंगल के सामने क्या है, 15 है ये, ठीक है। 15 बटे इस एंगल के सामने क्या है, इस ये वाले एंगल के सामने इस ट्रायंगल ए डी सी में क्या है, 9 है, ठीक है। 9 है तो 15 बटे 9 हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 से 5 बार में कट जाएगा तो बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 कितना होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सी भी बोलो या बी सी, बी यही है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये है, तो इसको तो सॉल्व करना है। 8 तिया 24 4 28 बटे 8 प्लस 1/4 गुना 5 दूना 10 3 13 बटे 5। इसमें कुछ करना नहीं है, बस जैसे दिया हुआ है वैसे करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। 13 कम 13 2 15 बटे 13, और ये डिवाइड में है 1/2 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4 कम 4 1 5 बटे 4, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूना 6 आ गया यहाँ पे, इसको 4 से कट, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 7 बटे 2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 6 गुना, इसको गुना बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 7/5, 7/2 प्लस 6/5, दोनों का एलसीएम लेंगे 10 होगा, 2 पंचे 7 पचे 35 प्लस 12 यानी कि 47/10 यानी कि 4.7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गॉट डिक्रीज्ड बाय 10% ईच ईयर, ठीक है। हर साल जो है एक आर्टिकल का प्राइस जो है 10% डिक्रीज होता है। इफ़ इट वाज परचेज 3 ईयर एगो एट ₹X एंड इट्स करेंट वैल्यू इज़ 24,786, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। कोई आर्टिकल का प्राइस जो है 10% हर साल घटता है, ठीक है। और इस आर्टिकल को जो है वो ख़रीदा है कितने में, X रुपये में ख़रीदा है, X रुपये में ख़रीदा है 3 साल पहले। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। यानी कि अगर उसका प्राइस 3 साल पहले इतना था, मतलब हर साल घट रहा है, यानी कि 10 से हर साल कितना हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है और 10 से 9 हो रहा है। 1/10 का सक्सेसिव लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि 3 साल पहले अगर इसका प्राइस था 1000 तो अभी कितना है, 9 गुना 9 इतना के बराबर है। और अभी एक्चुअल प्राइस है कितना, ये इतना बराबर हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना मतलब 9 गुना 9 गुना 9 के बराबर हो जाएगा 24,786। 9 से कटाएंगे इसको, 9 दूनी 18 बचेगा 6, 9 सते 63 बचेगा 4, 9 पचे 45, सॉरी 9 दूना 18 6, 9 सते 63 और बचेगा यहाँ पे 4, 9 पचे 45 और 6 है यहाँ पे, ठीक है। 9 पचे 45, 9 छके 9 चौके 36, फिर इस 9 से कटाते हैं, 9 तिया 27, 9 छके 54, ठीक है। 9 से 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 34। तो 3 साल पहले कितना यूनिट था उस आर्टिकल का प्राइस, X का वैल्यू यही था, 3 साल पहले इतना यूनिट था, तो इतना यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा, इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ऑल प्लेस टुगेदर इज़, ये इस हर जगह के प्लेस का ये के दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और यहाँ पे इन सब सारे जगह को मिला के कितना लोग है, इतना लोग है 67,500। बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लखनऊ, मुंबई, पुणे एंड नोएडा। तो लखनऊ के लिए ये है 23%, ये लखनऊ के लिए है। मुंबई के लिए क्या है, मुंबई के लिए ये है। और पुणे के लिए कौन सा है, पुणे के लिए येलो वाला है। और नोएडा के लिए कौन सा है, ये वाला है, नोएडा के लिए। इसका बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए। तो लखनऊ में कितना है, 23% है। और मुंबई में कितना है, 11% है। और पुणे में कितना है, 7% है। और
नोएडा में है 13%। इन सब का एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 23 + 7 30, 30 और 13 43, 43 और 11 54, 54% बटे 4। तो ये हो जाएगा, यही एवरेज आ गया। तो ये मान लेते हैं टोटल सिटी के टोटल इस पाई चार्ट का टोटल वैल्यू है इतना, मतलब इतना जो भी प्लेस है उसमें इतना लोग है, 100% का है, 100% का वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है, 54.54/4% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 67,500 में 54% 4% का वैल्यू निकालना है। 54/4% का परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। 2 से 27, 2 से 2 दूनी। ठीक है, अब 675 × 27 करते हैं सर, यहाँ पे कर लेते हैं 675 × 27, 7 × 5 = 35, बचेगा 3, 7 × 7 = 49, 3 52, बचेगा 5, 7 × 6 = 42, 5 47, 5 दूनी 10, 15 12 1 13। ठीक है, 5 2 7 5 12, 4 3 7 1 8। ठीक है, इसका ये ऊपर का 675 × 27 का वैल्यू ये आ गया। नीचे 2 डिवाइड करना है, इसमें 2 डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 + 2.5 हो जाएगा, यानी कि 9112.5 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी 2 9 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 9100 नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नीचे होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10.4/5 डेज, यानी कि ए बी जो है टुगेदर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 10 × 5 = 50, 4 54/5 डे में काम कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो हम सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। 54 18 × 54 और इसका कितना निकल जाएगा एफिशिएंसी, ए + बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 54/5 निकल जाएगा, यानी कि 54/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 54 × 54 तो 5 हो जाएगा एफिशिएंसी ए + बी का। ठीक है, हमसे पूछा गया ए अकेला इस काम को बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए + बी का एफिशिएंसी है 5 और ए का एफिशिएंसी है 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2, यानी कि बी को कितना समय लगेगा काम करने में, 54/2 कर देंगे, यानी कि 27 दिन लगेगा। ठीक है, 27 डेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आफ्टर सेलिंग ए सोफ़ा फॉर 13,200 अनुज इनकर ए लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द सोफ़ा टू गेन 30% प्रॉफिट। देखो, अनुज जो है एक सोफ़ा को बेचता है इतने रुपये में, तो उसको कितने का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है, यानी कि वो बेचा होगा कितने में, 80% में बेचा होगा। तो ये 80% का वैल्यू कितना है, इतना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर जो है वो इस सोफ़ा को 30% प्रॉफिट में बेचता है। 30% प्रॉफिट यानी कि बेस वैल्यू तो 100 ही रहता है, तो 30% प्रॉफिट यानी कि 130 में बेचा होगा। 130% में ये 8% का वैल्यू ये है, तो 130 का वैल्यू निकाल दो, बटे 8 × 130 कर दो। ठीक है, 8 से 8 चौके 8 एकम 8, बचेगा 5, 8 छके 48, 8 पंचे 40। ठीक है, 13 × 5 = 65, बचेगा 6, 13 छके 78, 6 84, बचेगा 8, 13 8 13 एकम 13, 13 एकम 13 8 21, और ये 1 0 आ जाएगा, तो 21,450 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21,450। चलो ठीक है, थैंक यू। तो यही था आज का सवाल, इजी ही था सारा सवाल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में मिलते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद।